हेलो दोस्तों, मोहित क्लासेज 0801 में आपका सभी का स्वागत है। इसमें हम सभी टॉपिक 46 टॉपिक रामबाण स्ट्रेटेजी के हैं, जिसमें टॉपिक वाइज एमसीक्यू और लाइन वन लाइनर बाई लाइन पढ़ेंगे। जिसमें टोटल 46 टॉपिक हैं। 46 टॉपिक हैं 46 टॉपिक हैं जिसमें ये ध्यान से देख लीजिए कि टोटल 28 टॉपिक इसमें दिए हैं। उसके बाद इधर है 46 टॉपिक, 29 से 46 इसमें ध्यान देखिएगा। इधर देखिए, टोटल इसमें 28 हैं और उसके बाद 46 टॉपिक इसमें हैं। जिसमें मान लीजिए ये है भारत की नदियाँ, भारत के प्रमुख त्यौहार, भारत के लोक नृत्य, प्रसिद्ध कलाकार, वन जीव अभयारण्य, भारत के बांध, पर्वत, झील, जलप्रपात, बैंकिंग जागरूकता, भारत के मंदिर, भारतीय संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय, देश मुद्रा राजधानी, अंतरिक्ष कार्यक्रम, योजना, बंदरगाह, भारत के राज्य, दर्रे, भारत की सीमाएं, भारत के हवाई अड्डे, जनजातियां, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, अधिकतम उत्पाद, भारत के विश्व प्रथम, यूनेस्को विरासत स्थल, खेल और कप, भारत के अधिनियम। 28 टॉपिक टोटल इसमें है। उसके बाद 29 से इसमें है 2011 की जनगणना, पंचवर्षीय योजना, महत्वपूर्ण दिवस, विश्व जीके, कृषि, विटामिन और रोग, प्रसिद्ध व्यक्तिगत, अनुच्छेद और संशोधन, अनुच्छेद, ये अनुच्छेद है। उसका स्मारक स्थान, अनुच्छेद पढ़े थे। उसके बाद है स्मारक स्थान, किताबें और लेखक, भारत के संविधान स्रोत, मानव शरीर, महात्मा गांधी, रसायन विज्ञान के दैनिक जीवन। उसके बाद है इधर है इतिहास की समय रेखा, इकाई और आयाम, पुरस्कार, भारतीय संविधान। टोटल 46 टॉपिक हैं, जिसमें सबसे पहले एमसीक्यू पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे बुक में दिया है, जैसे बुक में दिया है उसी प्रकार सभी को कवर करेंगे। जिसमें स्टार्टिंग है यहाँ से भारत की नदियाँ में, ये भारत की नदियाँ हैं, जिसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे भारत की नदियाँ। पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन ये है एमसीक्यू का सवाल है। ये सब पहले जो पूछा हुआ है, आया हुआ सवाल है, उसी सबसे पहले कवर करेंगे। इसमें पहला सवाल है महानंदा नदी जो नदी है से निकलती गंगा की एक सहायक है। क्या है? ध्यान से देखिएगा। महानंदा नदी जो नदी से निकलती गंगा की सहायक है, कौन सी है? दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ। किसकी है? दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ। महानंदा नदी जो निकलती है गंगा की सहायक है, कौन सी है? दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ। ये सब ध्यान से देखिएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है बाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? बाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलज पर। किस पर बनाया गया है? सतलज पर। किस पर बनाया गया है? सतलज पर। तीसरा है जो है कौन सी नदी घाटी भारत में कोयला भंडार के लिए नहीं जानी जाती है? कौन सी नदी भारत में कोयला भंडार के लिए नहीं जानी जाती है? कौन सी है? सतलज। कौन सी है? सतलज। कौन सी है? सतलज। 3 सवाल इसमें हो गए। उसके बाद चौथा इस यहाँ से है, जिसको हम अच्छे से छोटे छोटे में किए हैं। तीन क्वेश्चन को हम पीडीएफ के तौर पे रखे हुए हैं। इसमें चौथा सवाल है सरयू नदी नेपाल हिमालय के ग्लेशियर से निकलती है। सरयू नदी
नेपाल के हिमालय के ग्लेशियर निकलती है, कौन सी है? मीलम। कौन सी है? मीलम। कौन सी है? मीलम। पांचवा है, किस नदी को तिब्बत में लाक्षेन ख्वाब से जाना जाता है? किस नदी को तिब्बत में लाक्षेन ख्वाब से नाम से जाना जाता है? किसे? सतलज। किसे? सतलज को। किसे? लाक्षेन ख्वाब से जाना जाता है, किसे? सतलज को। उसी प्रकार से छठा सवाल, जास्कर और नुब्रा किसकी सहायक नदियां हैं? किसकी हैं? जास्कर और नुब्रा किसकी सहायक नदियां हैं? सिंधु की हैं। किसकी है? सिंधु की हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन हो गया टोटल प्रश्न। उसके बाद 7वां प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी किस नदी में स्थित है? केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी किस नदी में घाटी में स्थित है? कावेरी में। किस में है? कावेरी में। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी किस नदी में स्थित है? कावेरी में। किस में स्थित है? कावेरी में। 8वां है, कौन सी नदी भारत की कर्क रेखा उत्तर में बहती है? कौन सी नदी भारत की कर्क रेखा में उत्तर में बहती है? यमुना। कौन सी है? यमुना। कौन सी है? यमुना। 9वां है, कौन सी नदी मध्य प्रदेश से होकर बहती है? कौन सी नदी मध्य प्रदेश से होकर बहती है? वो है 8 बेतवा। कौन सा है? बेतवा। कौन सा है? बेतवा। कौन सी नदी मध्य प्रदेश से होकर बहती है? वो है बेतवा। ठीक है, उसके बाद 10वां प्रश्न है, कौन सा है? 10वां प्रश्न है, क्या लिखा है? भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी नदी सीमा पार नदी है? भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी नदी सीमा पार नदी है? वो है रावी। कौन सी है? रावी। कौन सी है? रावी। 11वां है, 11वां है, लिखा हुआ है, महाबलेश्वर के प्राचीन महादेव मंदिर जो गाय की मूर्ति मुख से निकलने वाला जलधारा किस घाटी का स्रोत है? किस घाटी का स्रोत है? कृष्णा। जो महाबलेश्वर प्राचीन मंदिर महादेव मंदिर है, वो गाय की मूर्ति के मुख से निकलने वाला जलधारा किस नदी घाटी का स्रोत है? वो है कृष्णा। किसका है? कृष्णा। किसका है? कृष्णा। उसी तरह 12वां है, वर्धा किस नदी की सहायक नदी है? वर्धा किस नदी की सहायक है? किसकी है? गोदावरी। किसकी है? गोदावरी। किसकी है? गोदावरी। 12 हो गए टोटल। उसका 13वां है, लूड़ी नदी किस राज्य समूह में बहती है? लूड़ी नदी किस राज्य समूह में बहती है? वो है गुजरात। वो कौन सा है? गुजरात। 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 एक और में बहती है, वो है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। उसके बाद है 14वां, विश्व में सबसे बड़ा आबादी वाला नदी द्वीप कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा आबादी वाला नदी कौन सा है? वह है मांजुली। कौन सा है? मांजुली। कौन सा है? मांजुली। उसी तरह 15वां है, भारत की किस राष्ट्रीय जलमार्ग से महानदी और ब्राह्मणी नदियों को की डेल्टा धाराएं ईस्ट को कैनाल से जुड़ते हैं? ये कौन सा है? NW5। कौन सा है? NW5। उसी प्रकार 16वां प्रश्न है। 16वां प्रश्न क्या है? गंडक नदी किस नदी की सहायक नदी है? गंडक नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की। किसकी है? गंगा नदी की। किसकी है? गंगा नदी की। 17वां प्रश्न है, सुबनसिरी, जियाभराली और धनसिरी और पुथमारी किस नदी की प्रमुख सहायक है? किसकी है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। किसकी है? ब्रह्मपुत्र। सुबनसिरी, जियाभराली, धनसिरी, पुथमारी किसकी नदी की प्रमुख सहायक है? किसकी है? ब्रह्मपुत्र की। 18वां है, दिल्ली रिज किस नदी के जल विभाजक में स्थित है? किस विभाजक में स्थित है? दिल्ली रिज किस नदी के जल में विभाजक स्थित है? कौन सा है? गंगा और सिंधु। किसका है? गंगा और सिंधु। किसका है? गंगा और सिंधु। ठीक है, उसका 19वां प्रश्न क्या है? 19वां प्रश्न देखिएगा। 19वां प्रश्न, कर्नाटक के पश्चिमी घाट पर्वतमाला में किस नदी का उद्गम है? कर्नाटक के पश्चिमी घाट पर्वतमाला में किस नदी का उद्गम है? कावेरी। किसका है? कावेरी का। किसका है? कावेरी का। 20वां लिखा हुआ है, राष्ट्रीय जलमार्ग NW3 किस राज्य में स्थित है? राष्ट्रीय जलमार्ग 3 किस राज्य में स्थित है? वो है केरल। केरल। किस में है? केरल में। 13वां है, कौन सी नदी को याक्सो के नाम से जानी जाती है? याक्सो के नाम से जानी जाती है किसे? ब्रह्मपुत्र की। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर देखिए MTS में पूछा गया है और प्राथमिक शिक्षा DSB प्राथमिक शिक्षा परीक्षा में पूछा गया है कि याक्सो के नाम से किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है?
यास्को को किस नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है, कौन सी नदी को? वो है ब्रह्मपुत्र। ये ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यास्को नदी को किस नाम से जाना जाता है, किसे? ब्रह्मपुत्र को। 21वां क्वेश्चन पढ़ चुके थे। 22वां कौन सा है? सादिया और घुबरी खंड को जोड़ने वाला राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर स्थित है? सादिया और घुबरी खंड को जोड़ने वाला राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर स्थित है? किस पे है? ब्रह्मपुत्र पे। किस पे है? ब्रह्मपुत्र पर। सादिया घुबरी खंड को जोड़ने वाला राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र पे है। ब्रह्मपुत्र पे है। 23वां प्रश्न है, रावी, चिनाब, झेलम किस नदी की सहायक नदियां हैं? रावी, चिनाब, झेलम किस नदियों की सहायक नदियां हैं? कौन सी हैं? सिंधु। किसकी है? सिंधु की। किसकी है? सिंधु की। उसी तरह 24वां प्रश्न है, प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदियों में कौन सी है? प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदियों में कौन सी है? वो गोदावरी है। ये भी सबसे अच्छा सवाल है, जिसको नोट कर लीजिएगा। सबसे में वो है गोदावरी। प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी में कौन सी है? वो है गोदावरी। ठीक है। इसी तरह 25वां प्रश्न है। 25वां प्रश्न क्या दिया है? काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी पर से बनी हुई है? काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से बनी हुई है? काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी पर बनी हुई है? वो किस पे है? गिलगित। किस पे है? गिलगित। काराकोरम की दक्षिणी सीमा पर किस भारतीय नदी बनी हुई है? कौन सी है? गिलगित। 26वां है, IWT सिंधु जल संधि के अंतर्गत IWT सिंधु जल के संधि के अंतर्गत पश्चिमी नदियों के रूप में कौन सी नदियां शामिल हैं? ठीक है, कौन सा? ध्यान रखिएगा। IWT सिंधु जल संधि के अंतर्गत, एक मिनट, IWT सिंधु जल संधि के अंतर्गत पश्चिमी नदियों के रूप में कौन सी नदियां शामिल है? कौन सी हैं? सिंधु है, चिनाब है और झेलम है। कौन सी हैं? सिंधु, चिनाब, झेलम। ठीक है। IWT उसी तरह है। 27वां प्रश्न क्या है दिया है? गोदावरी नदी किस स्थल राज्य है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल राज्य में है? किस में है? महाराष्ट्र का है। किसका है? गोदावरी का। ये गोदावरी नदी जो है कहाँ पे? वो तो सबसे पहले सबको पता होगा, महाराष्ट्र में है। ये भी आया था यूपी में 2018 के शिफ्ट में। 27 प्रश्न हो चुके। उसके बाद 28वां है, नर्मदा नदी किस घाटी से होकर बहती है? नर्मदा नदी किस घाटी से होकर बहती है? कौन सी है? बिंद और सतपुड़ा पहाड़ियों से। बिंद और सतपुड़ा पहाड़ियों से। उसी तरह 19वां है, नासिक के किस नदी के किनारे कुंभ का मेला लगता है? क्या चीज? नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ का मेला लगता है? किसका? गोदावरी की। किसका है? गोदावरी। नासिक में किस नदी के किनारे? किस नदी के किनारे? गोदावरी के। किसका है? गोदावरी के। उसी तरह नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? ध्यान दीजिएगा, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी निकलती है। ठीक है। 31वां है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी है। कौन सी है? चिनाब नदी है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी है। 32वां है, प्राचीन काल में जाना जाता था नदी के दक्षिण क्षेत्र का मगध नाम से। प्राचीन काल में दक्षिण क्षेत्र के मगध नाम से किसे जाना जाता है? मगध नाम से गंगा को। किसे जाना जाता है? गंगा को। प्राचीन काल में जाना जाता था नदी के दक्षिण क्षेत्र के मगध से किसे? गंगा को। 33वां है, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? वो है गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी है। कौन सी है? गोदावरी है।
34वां है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का बेसिन किस राज्य में फैला हुआ है? ताप्ती नदी, ताप्ती नदी किस राज्य में फैला हुआ है? वो है महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। ताप्ती नदी का बेसिन राज्य किस में फैला हुआ है? वो है महाराष्ट्र। 35वां है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी कौन सी है? पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी कौन सी है? वह है मांडवी नदी। कौन सी है? मांडवी नदी। कौन सी है? ना मांडवी नदी। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी कौन सी है? मांडवी नदी है। कौन सी है? मांडवी नदी है। 36वां प्रश्न है गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। गोदावरी नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? वो है इंद्रावती नदी है। कौन सी है? इंद्रावती नदी है। कौन सी है? इंद्रावती नदी है। ठीक है, उसका 37वां पाते हैं बराक नदी। बराक नदी, बराक नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? बराक की नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? सोनाई है, लोगई है, जीरी है। बराक नदी की सहायक नदी कौन सी है? सोनाई, लोगई और जीरी। ठीक है, 38वां है त्रिबेकेश्वरम। त्रिबेकेश्वरम, त्रिबेकेश्वरम किस नदी का उद्गम स्थल है? त्रिबेश्वरम किस नदी का उद्गम स्थल है? किसका है? गोदावरी का। किसका है? गोदावरी का। किसका है? गोदावरी का। उसी तरह है 39वां मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? वो है कृष्णा का। किसका है? कृष्णा का। 40वां प्रश्न है, क्या लिखा हुआ है? कौन सी नदी जबलपुर के निकट, कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात निर्माण करती है? कौन सी है? नर्मदा। कौन सी है? नर्मदा। ठीक है, 41वां है कौन सी नदी द्रोणी उड़ीसा में स्थित है? कौन सी नदी द्रोणी उड़ीसा में स्थित है? वो है महानदी। कौन सी है? महानदी। 42वां है, 42वां है कौन सा है? गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? कौन सा है? घाघरा और तीस्ता। घाघरा और तीस्ता। 43वां है किस नदी को, किस नदी को 43वां प्रश्न क्या है? किस नदी को व्यस्त भी कहा जाता है? व्यस्त, व्यस्त भी कहा जाता है किसे? झेलम को। किसे? झेलम को। किस नदी को व्यस्त भी कहा जाता है? वो किसे? झेलम को। किसे? झेलम को। 44वां प्रश्न है लोहित किसकी सहायक नदी है? लोहित जो है किसकी सहायक नदी है? वो है ब्रह्मपुत्र की। किसकी है? ब्रह्मपुत्र की। लोहित किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। 46वां प्रश्न है दामोदर, ब्राह्मणी और करकाई नदियों का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में है? दामोदर, ब्राह्मणी, खरकाई नदियों का उद्गम स्थल किस राज्य में है? वह झारखंड में। किस में है? झारखंड में है। दामोदर, ब्राह्मणी, खरकाई नदियों का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में है? वह है झारखंड में। किस में है? झारखंड में। किस में है? झारखंड में। ठीक है, 47वां प्रश्न है मयूर राक्षी, दामोदर, काकसबाती, रूपनारायण नामक नदियों की किसकी सहायक नदियां हैं? मयूर राक्षी, दामोदर, काकसबाती, रूपनारायण नामक नदियों की किसकी सहायक नदियां हैं? हुगली नदी की। किसकी है? हुगली नदी। हुगली नदी की सहायक नदियां कौन सी है? मयूरमाक्षी, दामोदर, कागजबाती, रूपनारायण। कौन सा है? 4 हैं, और भी हैं मगर इसमें 4 अभी जो है
स्टैटिक जीके में दिया हुआ है रामबाण के। उसी तरह 48वां है, राप्ती नदी भारत के किस पड़ोसी देश से निकलती है? राप्ती नदी जो है किस पड़ोसी देश से निकलती है? कौन सी है? नेपाल। किससे? नेपाल देश से निकलती है। 49वां है, कौन सी नदी अरावली पर्वत की सीढ़ी से निकलती है और कच्छ रण में लुप्त हो जाती है? कौन सी नदी अरावली पर्वत के कच्छ के रण से लुप्त हो जाती हैं? वो है लूनी। कौन सी है? लूनी। कच्छ के लूनी नदी जो है वो है राजस्थान और गुजरात। कच्छ का रण जो कहा जाता है इसी राज्य में दो से है, वो लुप्त हो जाती है किससे? लूनी नदी। लूनी नदी कहाँ होता है? राजस्थान और गुजरात में। ठीक है। 50वां प्रश्न क्या लिखा हुआ है, बुरही दिहिंग किस नदी की सहायक नदी है? बुरही दिहिंग किसकी सहायक नदी है? किसकी है? ब्रह्मपुत्र की। किसकी है? ब्रह्मपुत्र की। 51वां कौन सा है, कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? कौन सी है? सरयू नदी। घाघरा नदी की सहायक नदी कौन सी है? सरयू नदी। कौन सी है? सरयू नदी। बेरीनाग बेरीनाग का जल का स्रोत उत्तर भारत के किस नदी का प्रमुख स्रोत है? बेरीनाग जल का स्रोत उत्तर भारत का किस नदी का प्रमुख स्रोत है? किसका है? वो है झेलम। किसका है? झेलम। 53वां प्रश्न कौन सा है, थार रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? थार रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है लूनी नदी। कौन सी है? लूनी नदी। ये भी सबसे अच्छा प्रश्न है, इसको भी देखिएगा ध्यान से। तो लूनी नदी कहाँ कहाँ बहती है, ये प्रश्न है। और थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये है लूनी नदी है। और कच्छ का रण से जो निकलती है वो भी लूनी नदी है। जो 3 प्रश्न इससे आए हुए हैं ये अच्छा क्वेश्चन है। 54वां प्रश्न है कौन सा है, सियांग तीरप कमिंग किस राज्य में पाई जाने वाली नदियाँ हैं? सियांग, तीरप और कमिंग किस राज्य में पाई जाने वाली नदियाँ हैं? कौन सी हैं? अरुणाचल प्रदेश राज्य में पाई जाती हैं। सियांग, तीरप और कमिंग किस राज्य में नदी पाई जाने वाली नदियाँ हैं? वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। 55वां प्रश्न है 55वां, अलकनंदा, सतोपथ और भागीरथी। अलकनंदा, सतोपथ और भागीरथी किस नदी ग्लेशियर से निकलती हैं? वो है खरक ग्लेशियर से। अलकनंदा और सतोपथ और भागीरथी किस नदी ग्लेशियर से निकलती हैं? वो है खरक ग्लेशियर से निकलती हैं। ठीक है। इतना ही आज के लिए। हमारे चैनल में बने रहिए मोही क्लासेस में। ये पहला पार्ट था, उसके बाद हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब कल मिलते हैं। अब मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।